नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुरुटोला लालडिग्गी बांध पर गुरुवार को बाढ़ खंड विभाग के द्वारा तहसील प्रशासन व पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान बाढ़ खंड विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सचदेव समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं तहसील प्रशासन से तहसीलदार करणवीर सिंह समेत अन्य रहे। बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों का दावा था कि लाल डिग्गी बांध से उत्तर से पश्चिम की तरफ जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण कर कच्चे पक्के घर बना लिए गए हैं। वहीं शासन का निर्देश है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण न हो। इसके अलावा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मंडलायुक्त ने भी निर्देशित किया था। मामले में प्रभावित लोगों का कहना था कि वह करीब 50 वर्ष से यहां पर काबिज है। 10 से 12 लोग मकान बनवा कर रह रहे हैं, लेकिन पीछे एक सिपाही को रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए सभी को उजाड़ा जा रहा है। हालांकि मामले में सदर तहसीलदार करणवीर सिंह ने बताया कि यह बाढ़ खंड की जमीन है। जो लोग यहां काबिज हैं, उनके पास कोई पुख्ता आधार नहीं है जिससे वह अपना यहां पर कब्जा दिखा सके, इसलिए उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 4 से 5 की संख्या है। सुनते हैं स्थानीय प्रभावित लोगों और तहसीलदार ने क्या जानकारी दी। आगे इनका बंदा है, पीछे हम लोग की जमीन है, सिंचाई विभाग का बता रहे हैं। और ये हमारी जमीन बात जाते की फर्जी इंतजाम करा के बंदे में डाला दी, जिसको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, हाँ। अतिक्रमण जैसे बता के इसको हटाया जा रहा है, बता के तोड़ा जा रहा है। जबकि हमारा कितने लोग प्रभावित है यहाँ? हमारा मामला जो है हाई कोर्ट में जो है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे? 10-12 लोग हैं। परिवार 10-12 परिवार है। मकान बनवा के पक्का रह रहे हैं। ये सारा काम जो है पीछे, ये भी पूछे कितने साल से है? ये सारा काम पीछे ओम प्रकाश सिपाही है, उनको रास्ता चाहिए हम लोग की जमीन से। वो रास्ते के लिए पैसा देके सबका तोड़वा रहे हैं। अच्छा, और आप लोग कितने साल से हैं? अरे हमारा जन्म 50 साल से ऊपर हो गया, 55 साल उम्र। यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। जन्म से, हमारे बाप दादे के जन्म से। अचानक लोग आए, मेरा घर वो सब तोड़ के चले गए। हाँ, क्या कहें? कुछ कहे नहीं आप लोग? नहीं कहें, जल्दी सामान खाली कर दो तुम लोग। अब हम लोग जल्दी खाली किए और सब तोड़ ताड़ के चले गए। जब पूरा मकान गिरा दिए, कब से आप यहाँ रहते थे? हाँ, सब 100 साल से ऊपर। 100 साल से ऊपर यहाँ पे रहते थे। कभी इस तरह की कोई नोटिस नहीं आया आप लोग के पास? कभी ना। कोई कभी कहा नहीं कि आप लोग हटा लीजिए? ना। आज क्या हुआ? कब हुआ घटना? आए लोग 11 बजे। हाँ, अब हम तुरंत आके तत्काल में कहें सामान जल्दी खाली करो तुम लोग। फिर क्या हुआ? हम लोग कहें कि अभी पहले मेरा ही घर गिरेगा, पहले माथे से आप लोग तोड़ते आइए। अचानक से 3 घर खाली तोड़ के गए, 2 घर। जीसीबी मशीन से कार है लाओ दीदी। हाँ, जेसीबी से तो हम तोड़ते चले गए। 3 घर भैया। तो आप लोग 100 साल से रहते हैं, तो कोई नोटिस, कोई कागज कुछ नहीं? ना, पहले कुछ नहीं? ना। आज एक्सएल साहब जो हमारे बालखंड में, उनके नेतृत्व में, और ये बालखंड की जमीन है, उसे वहाँ हटवाया जाना था। शासन के निर्देश भी है, माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी इसमें आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा जो बालखंड की सरकारी जमीन थी उसको अवैध कब्जा बना के ये लोग काबिज थे, उन्हें हटवाया गया है। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि काफी समय से यहाँ थे, लेकिन इनका कोई ऐसा कोई पक्का कब्जा या कोई ऐसे कागज इनके पास नहीं थे जिनसे इनका स्वामित्व सिद्ध होता हो। ये निश्चित रूप से सरकारी जमीन में 3 दिन पहले चिन्हित कर दिया गया था, और चिन्हित करने के पश्चात इन्हें नोटिस भी दिलवा दिए गए थे, और आज उसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे एनक्रोचमेंट हटवाया है। लगभग आप देख रहे हैं 4 या 5 के करीब, और कल अभियान फिर कंटिन्यू रहेगा, और पर्याप्त पुलिस और पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ फिर
कल के बाद फिर शुरू किया जाएगा। ऐसे लोगों पर क्या अपील करते हैं आप? बिल्कुल, सरकारी जमीन पर शासन का सख्त निर्देश है, कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। अगर कब्जा करेंगे तो इससे समझ लें कि वे गंभीर रूप से दंडित भी होंगे और सरकारी कब्जा प्रत्येक दशा पे हटवाया जाएगा। आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर मनीष चौहान और जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को ताबड़तोड़ कई विभागों का निरीक्षण किया। 22 जुलाई को आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद आजमगढ़ के अधिकारी एक्शन मोड में आ चुके हैं। इसी क्रम में 2 दिन पूर्व वर्तमान कमिश्नर मनीष चौहान ने आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में छापेमारी की थी। कमिश्नर की छापेमारी में 22 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। उन सभी कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में गुरुवार को आजमगढ़ कमिश्नर मनीष चौहान ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण और रजिस्ट्री कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। विकास प्राधिकरण में किए औचक औचक निरीक्षण के दौरान कमिश्नर मनीष चौहान ने ऑनलाइन सिस्टम को चेक किया। इसके साथ ही नोटिस जारी करने और नक्शा प्राप्त करने के बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिया। कमिश्नर मनीष चौहान की आजमगढ़ में यह तीसरी छापेमारी रही। इससे पूर्व आरटीओ कार्यालय, मंडलीय चिकित्सालय का वे औचक निरीक्षण कर चुके हैं। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कमिश्नर मनीष चौहान ने कहा कि यदि नोटिस जारी की जाती है तो वहां पर किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। ऐसे में उक्त भवन और संपत्ति को सील किया जाना चाहिए। इसके साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी क्रम में कमिश्नर मनीष चौहान ने यहां छापेमारी की और रजिस्ट्री कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कमिश्नर मनीष चौहान ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी गई, जिससे यहां पर आने वाली जनता को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग, आरटीओ कार्यालय और बीएसए ऑफिस में छापेमारी की। इस छापेमारी का मुख्य मकसद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में कार्य प्रणाली का सुधार करना रहा, जिससे कि जिले की जनता को किसी तरह की समस्या न हो। लोक निर्माण विभाग को सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया तो आरटीओ कार्यालय में दलालों और गड़बड़ियों की आ रही शिकायतों को लेकर आरटीओ को निर्देश दिया। जिले में डीएम और कमिश्नर की इस छापेमारी के दौरान हड़कंप मचा रहा। आज मैंने यह ईडीए ऑफिस का निरीक्षण किया और इसमें मुख्य रूप से जो भी यहाँ पर एप्लीकेशंस पेंडिंग है उसकी समीक्षा की कि क्यों पेंडिंग है, क्या कारण है, क्यों उनको अभी तक नहीं किया गया। तो कुछ ही एप्लीकेशन थी, ज़्यादा नहीं थी, वो सभी में ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है और ऑनलाइन नक्शे पास हो रहे हैं। और प्रवर्तन कार्यों को भी देखा कि प्रवर्तन कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं की जाए। जहाँ भी निर्माण में या कोई कमी है तो उनको नोटिस देते हुए तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की जाए और जो भी शुल्क उनसे लेना है उन शुल्क की वसूली की जाए। सर अभी भी सर ग्रीन लैंड में भी अवैध नया निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से नहीं, अब सब ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हो रहा है। तो वही है कि प्रवर्तन कार्यों को प्राधिकरण बढ़ाए और जो भी अवैध निर्माण है उन सब पे कार्रवाई की जाए कि सारे कार्य लोगों के सुचारू रूप से हो रहे हैं और लोगों की रजिस्ट्रियाँ नियम के माध्यम से हो रही है। किसी भी प्रकार के कोई अवैध लोग काम नहीं कर रहे हैं और सारे जो लोग हैं, कोई भी निजी व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति वहाँ पर सक्रिय नहीं है या काम नहीं कर रहा है। और सबको मैंने निर्देश भी दिए कि ये सब लोग ध्यान रखें कि सारे कार्य पारदर्शी तरीके से और अच्छे तरीके से हों और समयबद्ध तरीके से लोगों की रजिस्ट्रियाँ हों, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। रोडवेज परिसर के बाहर लग रहे जाम को लेकर मंडलायुक्त ने परिवहन विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया था। गुरुवार को आरटीओ प्रवर्तन आरएन चौधरी के नेतृत्व में पहुंची परिवहन टीम ने सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे रोडवेज बस चालकों में खलबली मच गई। परिसर से बाहर खड़े एक अनुबंधित बस का टैक्स फेल मिलने पर आरटीओ प्रवर्तन ने उसे सीज कर दिया। वहीं
जाम का कारण बने 3 ई रिक्शा को भी सीज किया है। रोडवेज बस अड्डे के सामने सड़क पर खड़ा कर रोडवेज बस चालक व परिचालक सवारी खोजते हैं, जिसके चलते आए दिन लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रोडवेज के प्रेशर हान से लोगों की नींद हराम हो जाती है। लोगों ने मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की है। आरटीओ प्रवर्तन RN चौधरी ने रोडवेज बस चालकों को चेतावनी दी कि सड़क पर सवारी बैठाते समय पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाम न लगे इसके लिए ठोस व्यवस्था की जाएगी। बताया कि अनुबंधित बस का टैक्स जमा नहीं था, उसके कारण उसे सीज किया गया है। ई रिक्शा चालक जाम के बाद भी हटा नहीं रहे थे। कहा कि ई रिक्शा के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल आयुक्त और जिला प्रशासन से वार्ता करके अगर संभव हुआ तो रोडवेज के सामने से ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया जाएगा। आरटीओ ने यह भी जानकारी दी कि रोडवेज के लिए जिला प्रशासन जमीन चिन्हित कर रहा है। ऐसी सूचना उन्हें मिली है। हो सकता है कि भविष्य में रोडवेज कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव व RI पवन सोनकर आदि थे। दरअसल हम जब भी मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कराते हैं तो उसमें रोडवेज के आगे और पीछे हमेशा जाम लगे रहने की समस्या सदस्यों द्वारा उठाई जाती है और कई बार से ऐसा हो रहा है। तो पीछे नाले बंधे वाली रोड को हमने देखा है, वहाँ का तो हम हल निकाल रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं एक नया गेट बनने का और वहाँ की समस्या हल हो जाएगी। आगे भी कुछ परिवहन निगम की बसें कभी चालक खड़ा कर दिया 2 मिनट के लिए तो जाम लग जाता है। ई रिक्शा बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर, अननेसेसरी दिख रहे हैं, तो ये भी रोक करके सवारी उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, इस वजह से जाम लग रहा है। तो इसी समस्या के हल के लिए हम यहाँ आए देखने कि ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ का पब्लिक का आवागमन आराम से होता रहे और जाम लगेगा तो एक्सीडेंट होने की भी संभावना बढ़ती है और वो हमारी प्राथमिकता है कि एक्सीडेंट को जैसे भी हो रोकें। तो इस जाम को खत्म करने के लिए हम इसका कोई रणनीति बनाएंगे, वही देखने आए हैं। सर, ई रिक्शा यहाँ से रोडवेज क्षेत्र से हटाया जाएगा, मतलब इसको दूसरा रास्ता? नहीं, अभी इस पर विचार करेंगे, जिला प्रशासन से इसमें चर्चा करेंगे और आयुक्त महोदय से विचार करके तब इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। इतना जल्दी इस पर कोई डिसीजन नहीं लेना है। जाम हटाने के लिए अगर ऐसा करना संभव हुआ लीगली, विधिक रूप से और आवश्यक हुआ तो उस पर विचार किया जाएगा। सर, रोडवेज भी एक भीड़-भाड़ इलाके में है, तो क्या भविष्य में इसको हटने की संभावना है? ये ऐसा पता चला है कि ज़मीन की तलाश की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। अब ये परिवहन निगम के अधिकारी आपको बता पाएंगे कि क्या प्रोजेक्ट है, लेकिन जो पता चला है कि शायद यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ से भी वैसे चलेगी। ये आधिकारिक सूचना नहीं है, ये हमको भी कहीं पता चली है। चालान वगैरह भी किए गए बसों की, और वो तो अगर कोई प्रपत्र नहीं ठीक है, लाइसेंस नहीं है, ई रिक्शा का लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के चला रहा है, तो वो बंद हुई है 2 गाड़ियाँ। टैक्स बकाया था, जो अनुबंधित गाड़ी थी उनका हमने बंद कराया है। 1 साल का बकाया था टैक्स, वो बंद हुई। तो वो तो जो प्रपत्र नहीं सही हो तो बंद करेंगे ही हम। तो कितनी गाड़ियों को किया गया है? अब ये तो अभी जब हो जाएगा तो आरटीओ प्रवर्तन बताएंगे कितनी गाड़ी हुई है। जन सामान्य को स्तनपान के विषय में समुचित जानकारी देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाना है, जिसका शुभारंभ जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ के प्रांगण में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार सिंह के द्वारा शानदार ढंग से किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षु GNM फार्मासिस्ट और इंटर्न डॉक्टर द्वारा MDF हैंड बोर्ड पर स्लोगन लिखकर मनमोहक झांकी निकाली गई। प्रसूताओं को स्तनपान के संबंध में सही समय पर, सही पोजीशन में एवं सही ढंग से स्तनपान करने के संबंध में चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर, सिस्टर द्वारा मैट्रन की देखरेख में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि CMO डॉक्टर अशोक कुमार थे। गोष्ठी में डॉक्टर उमा शरण पांडेय अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी, डिप्टी CMO डॉक्टर श्वेता राय स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल बाल रोग विशेषज्ञ ने अपना विचार व्यक्त किया। में ये शासन के निर्देशों का 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारी जो यहाँ गर्भवती या प्रेग्नेंट जो
जननी हैं उनको जो है जागरूक किया गया कि अपने बच्चे को 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान जरूर कराएं। स्तनपान कराने के बहुत फ़ायदे हैं। इसमें पहला दूध बहुत अति आवश्यक है, जिसमें कि हमारे एंटीबॉडी होते हैं शरीर में जो बच्चे के, वो जाते हैं, वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं बच्चे की। 6 महीने तक जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी केवल माँ का दूध ही पिलाना है, जिससे बच्चा जो है तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम बच्चों को शुरू में ही ब्रेस्ट फीड शुरू कराना करें, क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ हैं लोगों में। पहला दूध कोई मंदिर पर चढ़ाता है, कोई देवी पर चढ़ाता है। एक कहावत है गांव में लोगों में, जो पुराने लोग होते हैं कभी भुट्टी पिलाते हैं बच्चे, उससे बच्चे की जो है एक तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, बच्चा समय से बीमारियों को नहीं बचा पाता और जल्दी बीमारीग्रस्त हो जाता है, उससे उसके जल्दी मृत्यु हो जाती है बच्चों की। गाँव में से कई भूतिया है कि बकरी की दूध या मतलब और तरह के दूध। हाँ, ये इस तरह की भ्रांतियाँ हैं। कोई गुट्टी पिलाता है, कोई गुड़ पिलाता चटाता है, तो ये मतलब भ्रांतियाँ, ये गलत चीज़ है। बच्चे को माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है, 6 महीने तक उसी को पिलाना चाहिए। आजमगढ़ क्षेत्र अलग अलग विविधताओं से भरा है, जहां कैफी आजमी, राहुल सांकृत्यायन, अल्लामा शिबली नोमानी, अयोध्या प्रसाद हरियौत से लेकर तमाम महान लोगों की सरजमी रही है। उक्त बातें संसद में रेल बजट पर चर्चा करते हुए आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ क्षेत्र अनेक विविधताओं से भरा पड़ा है। आजमगढ़ के लोगों को जहां रोजगार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, तो वहीं शिक्षा के लिए लोगों को इलाहाबाद की जरूरत पड़ती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा देश की राजधानी दिल्ली है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र आजमगढ़ के लिए कोविड महामारी से पूर्व आजमगढ़ से मुंबई के लिए जो ट्रेन चलती थी, जिसको कोरोना के बाद से बंद कर दिया गया है, हमारा अनुरोध है कि मंत्री जी उसे प्रतिदिन के लिए शुरू करवा दे। साथ ही साथ उन्होंने राजधानी दिल्ली के लिए भी कैफियत ट्रेन के अतिरिक्त एक और ट्रेन चलाए जाने की मांग किया। उन्होंने छात्रों तथा वादकारियों के सुगम आवागमन की सुविधा के लिए आजमगढ़ से लखनऊ तथा आजमगढ़ से इलाहाबाद के लिए इंटरसिटी ट्रेनों को भी चलाए जाने का आग्रह रेल मंत्री से किया है। उन्होंने अपने संबोधन में गोरखपुर से वाया आजमगढ़ वाराणसी रेल मार्ग के सर्वे पर कहा कि आज तक उस योजना पर 1 रुपया भी आवंटित नहीं हुआ है, जबकि पूर्व सांसद ने उसे रेल मार्ग के लिए आजमगढ़ वासियों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उक्त रेल मार्ग योजना के लिए भी उन्होंने धनराशि आवंटित करने की मांग की। उन्होंने ट्रेनों की मांग करने के अलावा सठियाम जहानागंज मार्ग पर जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज की मांग की, तो कोठिया मझगावा मार्ग तथा बांकीपुर रानी की सराय मार्ग पर रेलवे अंडरपास की भी मांग किया है। जी, मैं आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। अल्लामा शिबली नोमानी, कैफी आजमी, अयोध्या प्रसाद हरियौत से लेके तमाम जो हमारे एक से एक महान लोगों की ये सरजमी रही है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ क्षेत्र अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है। आजमगढ़ के लोगों को जहां रोजगार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, वहीं शिक्षा के लिए आजमगढ़ के लोगों को इलाहाबाद और प्रयागराज की ज़रूरत पड़ती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, देश की राजधानी दिल्ली है। इसलिए मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्र के लिए आजमगढ़ से मुंबई, जो कोरोना से पहले, माननीय मंत्री जी ध्यान दे दें, कोरोना से पहले आजमगढ़ से मुंबई एक रेल चलती थी, जो कोरोना काल से बंद चल रही है। हमारा अनुरोध है कि उस रेल को न केवल वो साप्ताहिक थी, उस रेल को हर दिन के लिए शुरू किया जाए, बल्कि साथ ही साथ आजमगढ़ से लखनऊ, आजमगढ़ से इलाहाबाद, जहाँ पे इंटरसिटी से डेली लोग आवागमन कर सकें, आ जा सकें, उसके लिए इस ट्रेन को भी शुरू कराने की कृपा करें। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से दिल्ली जाने का केवल एकमात्र जरिया कैफिया ट्रेन है, और कैफिया ट्रेन के में बैठने का टाइम तो सुनिश्चित है, लेकिन कब पहुंचेंगे इस बात की कोई भी जिम्मेदारी और गारंटी नहीं है। इसे मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई रेल लाइन, नई रेल ट्रेन शुरू करने की कृपा करें। मैंने जनरल बजट की चर्चा में भी जिक्र किया था, आजमगढ़ से बनारस से बायां आजमगढ़ गोरखपुर तक नई रेल लाइन का बड़ा प्रचार किया गया अध्यक्ष जी।
हमसे पूर्व सांसद ने बहुत प्रचार किया कि हमने सैंक्शन करा दिया है, लेकिन उस पर अभी एक भी रुपए की बजट न स्वीकृत है, न उस योजना का स्वीकृत है। सर्वे जरूर हुआ है, डीपीआर जरूर बनी है, लेकिन उसकी स्वीकृति मंत्री जी और फंड अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आजमगढ़ में जहानागंज से सठियाओं के बीच रेलवे ओवरब्रिज न होने की वजह से घंटों जाम लगता है। इसी तरह से दो जगह और हैं, कुटवा मझगवा, बालीपुर से रानी की सराय, डुगवा कोटवा रेलवे पर अंडरपास की बहुत ज़रूरत है। अध्यक्ष जी एक मिनट और लेंगे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश की 3 विभिन्न लोकसभाओं का मैंने प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, और वो तीनों ही क्षेत्र सदैव नेताजी की कर्मभूमि रहे, स्वर्गीय शरद यादव जी की कर्मभूमि रहे, माननीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि रहे। इन तीनों ही क्षेत्रों की अलग अलग मांगे हैं। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी, जब लालू प्रसाद जी, माननीय लालू जी देश के रेल मंत्री थे, उस समय एक योजना की घोषणा की गई थी इसी सदन में। वो घोषणा थी मैनपुरी से एटा, कासगंज होते हुए बदायूं, बदायूं से संभल होते हुए गजरौला तक नई रेल लाइन की घोषणा की गई थी माननीय मंत्री जी, माननीय लालू जी के समय, और आज तक उसकी घोषणा पे कभी सर्वे भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा अनुरोध है, वो पुरानी योजना है। धर्मेंद्र जी, आप ये समझो अब कि घोषणा होती थी, कुछ नहीं होता था। नहीं, उसके बाद 10 साल से तो आप भी हैं, 10 साल से ये भी हैं अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है 10 साल से ये भी बैठे हैं। चूंकि हमारी पार्टी के पास समय कम है, इसलिए हम उसको ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे। दूसरा, मैनपुरी से घोषणा नहीं की थी, घोषणा उन्होंने की तो पूरा करना इनकी भी जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष जी, विभाग नहीं बदल गया है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो ये मंत्री जी घोषणा करेंगे, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी। अरे 10 साल का हिसाब दे दो, अरे 10 साल का हिसाब दे दो। चलिए धर्मेंद्र जी, अरे मेरे पास समय कम है, उसका दुरुपयोग ना करो। धर्मेंद्र जी बोलिए। अध्यक्ष जी, मैनपुरी से दिल्ली के लिए, मैनपुरी से लखनऊ के लिए, बदायूं से लखनऊ के लिए, बदायूं से दिल्ली के लिए इन रेल लाइनों की सख्त, रेलवे ट्रेनों की सख्त जरूरत है। माननीय मंत्री जी, 5वें नंबर की आपकी इकोनॉमी आ गई। आपके पूर्व जो हमारे सदस्य हैं निशिकांत जी, आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में। अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है, केवल सब कुछ उधर के लिए है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो, और अगर नारा देना है, नारे को सच बनाना है, प्रधानमंत्री जी की बात को सही साबित करना है, तो माननीय मंत्री जी, ये जो मांगे हमने रखी हैं, आजमगढ़ लोकसभा के लिए रखी, मैनपुरी के लिए रखी, आजमगढ़ के लिए, बदायूं के लिए रखी, संभल के लिए रखी, एटा के लिए रखी, इन सभी को पूरी कर दीजिए मंत्री जी। और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस सदन के अंदर तो सबका साथ सबका विकास नारा देना बंद ही कर दो। और नारा जिस दिन देना बंद कर दोगे और ये कह दोगे कि आप विपक्ष में आपका नहीं करेंगे, उस दिन हम अपने क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट भी कर लेंगे। हमारे क्षेत्र के लोग इतने स्वाभिमानी लोग हैं। रोडवेज परिसर व उसके आसपास व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं को लेकर आजमगढ़ विकास संघर्ष समिति ने 6 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें रोडवेज चालकों द्वारा बेतरतीब ढंग से बसों का खड़ा करने, पूरे दिन रात प्रेशर हार्न का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने आदि पर त्वरित रोक लगाने की मांग किया। इस दौरान प्रेशर हार्न बंद कराओ, रोडवेज चालकों की अराजकता पर अंकुश लगाए जाने को नारेबाजी की गई। डीएम को सौंपे गए पत्रक में अविसंस के हरिकेश कुमार यादव महाप्रधान ने बताया कि रोडवेज विभाग की उदासीनता के चलते आजमगढ़ रोडवेज परिसर व रोडवेज तिराहे तक अराजकता का माहौल बना दिया गया है। रोडवेज चालकों द्वारा परिसर के भीतर बसों का खड़ा न करके परिसर के बाहर बवाली मोड़ से लगायत सिविल लाइन के मुख्य रास्ते पर बेतरतीब ढंग से बसों को खड़ा किया जाता है, जिसके कारण शहर के मुख्य मार्ग पर घंटों जाम की स्थिति रहती है। रोडवेज से होकर गुजरने वाले सभी को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज पुलिस चौकी भी चालकों के मनमानी के आगे मूकदर्शक बने हुए है।
शुभम भारद्वाज ने बताया कि रोडवेज चालकों द्वारा प्रतिबंधित प्रेशर हार्न का दिन व रात में प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का माखौल उड़ाया जाता है। प्रेशर हार्न इतना तेज होता है कि बुजुर्गों का रक्तचाप बढ़ रहा है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ARM आदि को शिकायती पत्र दिया, लेकिन चालकों की सांठगांठ के आगे हर प्रयास को विफल कर दिया गया। रोडवेज परिसर व उसके आसपास कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। संगठन की 6 सूत्री मांगों में रोडवेज परिसर से ही यात्रियों का उठान किए जाने, रोडवेज परिसर से लेकर रोडवेज तिराहा और बवाली मोड़ तक सरकारी बसों के खड़ा किए जाने पर चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही व चालान काटे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, रोडवेज बसों और अनुबंधित बसों में नियम विरुद्ध लगे प्रेशर हार्न को युद्धस्तर पर हटवाए जाने, रोडवेज परिसर से लेकर रोडवेज तिराहा और बवाली मोड़ तक अतिरिक्त पुलिस बल यातायात पुलिस की तैनात किए जाने, रात्रि में आजमगढ़ आने वाले प्रत्येक रोडवेज बसों को परिसर में ही यात्रियों को उतारने का निर्देश दिए जाने, रोडवेज परिसर से लेकर रोडवेज तिराहा और बवाली मोड़ तक फैले गंदगी की साफ सफाई कराकर महानगरों की तर्ज पर आदर्श आजमगढ़ रोडवेज की स्थापना किया जाना शामिल रहा। इस अवसर पर हरिकृष्ण यादव, शुभम भारद्वाज, राजू, संजय चौहान, अजय, राहुल इंदल, इंद्रेश आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ विकास संघर्ष समिति के बैनर तले DM साहब को ज्ञापन देने आए थे। हम लोग इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे कि जो रोडवेज परिसर की जो बसें हैं वो लगातार जो है रोडवेज परिसर में ना खड़ी होकर के वो बाहर खड़ी होती हैं, और इसलिए वहाँ के जो यात्री आते जाते हैं उनको बहुत असुविधा होती है, और अगर कोई एम्बुलेंस आती है वो भी फंस जाती है, उसके लिए भी दिक्कत होता है। जो आसपास के दुकान है, जो बुजुर्ग हैं, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, प्रेशर हार्न की वजह से उनको जो है उनका हार्ट और BP सब बढ़ जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ मांग करने आए थे कि जो रोडवेज परिसर की बसें हैं रोडवेज परिसर में खड़ी हों और वहाँ पे ही यात्रियों को ला दें। और दूसरी हमारी मांग है कि वहाँ पे जो साफ़ सफाई है उसको सफाई करके एक आदर्श रोडवेज बनाया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि वहाँ पे जो है एम्बुलेंस जो वहाँ जाम ना लगने पाए, इसलिए यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं उसको वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोग प्रेशर हार्न बजाने को मजबूर हैं। इसलिए हमारी ये प्रमुख मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करें जो रोडवेज परिसर के ड्राइवर, उसको अनदेखी नहीं करें। अगर अनदेखी करेंगे तो आजमगढ़ विकास संघर्ष समिति एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आजमगढ़ के अंदर रोडवेज परिसर में देने का काम करेगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय, बेसिक शिक्षा विभाग, PWD के प्रांतीय खंड निर्माण खंड का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति, पंजिका व कार्यालय के कर्मचारियों को किस किस पटल का कार्य करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की गई। जिलाधिकारी ने उक्त कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी ID कार्ड के साथ कार्यालय में रहे, कार्यालय में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करें व कार्यालय की साफ सफाई निरंतर करते रहें। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि अपने पटल के कार्यों को समय से निस्तारित करें और फाइलों को निर्धारित क्रम में सुव्यवस्थित रखें। इस अवसर पर ARTO प्रशासन विष्णुदत्त मिश्र, प्रांतीय खंड के अधिकारी अभियंता विशाल पांडे सहित कर्मचारीगण उपस्थित रहे। Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty. Advanced labs. Magnificent library. Huge playground with lush green campus. Separate ground for pre-nursery. Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर
आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।